यूनिट थर्ड हमारी चल रही है और यूनिट थर्ड में चैप्टर नंबर 7 का कर रहे हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है बायो-सावर्ट नियम के अनुप्रयोग। इससे पहले हमने इसका एक अनुप्रयोग किया है, अब इसका सेकंड अनुप्रयोग है वो करते हैं। इसका सेकंड अनुप्रयोग है वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। आज का हमारा अनुप्रयोग है वो ये रहेगा, वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। और इसमें जो एक नंबर है वो है वर्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। वर्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। देखना छोटा सा अनुप्रयोग है, आपको अच्छे से समझ में है वो आ जाएगा अगर आपको बायो-सावर्ट का नियम अच्छे से पता है तो। वर्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र है वो ज्ञात करना है। तो देखना सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये अपने पास एक वर्ताकार धारावाही कुंडली है। ये अपने पास एक वर्ताकार धारावाही कुंडली है और इस कुंडली में हमने क्या प्रवाहित कर दी है, इस कुंडली में हमने धारा प्रवाहित कर दी है। अब जैसे ही हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे हमें पता है कि इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है, सिर्फ इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा और इसका केंद्र कितना है, O है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इसकी त्रिज्या है वो क्या है, R है। अब चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हमें पता है बायो-सावर्ट का नियम अल्पांश के लिए लागू होता है। तो यहाँ पर हमने एक अल्पांश है उसकी कल्पना कर ली है। यह अल्पांश है AB और इसको हम नाम दे देते हैं P और इसको हम नाम दे देते हैं O। तो जो अल्पांश के कारण जो बिंदु जो P की दूरी है वो कितने, इसकी त्रिज्या के बराबर ही होगी। जो स्मॉल r है वो कैपिटल R के बराबर में ही होगा, क्योंकि हमें पता है कि अल्पांश के कारण जो बिंदु P तक की दूरी होती है उसको हम स्मॉल r से लिखते हैं और इसकी त्रिज्या वो भी स्मॉल r के बराबर में ही होगी। तो जो अपने पास केंद्र की जो दूरी है वो इसकी त्रिज्या के बराबर में ही होगी। तो ये अल्पांश हमने ले लिया है O और यहाँ पर बिंदु P है। तो इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है बायो-सावर्ट नियम के द्वारा। तो देखना किस प्रकार से हम निकालेंगे। और इसमें हमें पता है I धारा प्रवाहित हो रही है अल्पांश के कारण, और इस जो अल्पांश है इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है dl। तो अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर हम लिखेंगे अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। अल्पांश AB, यह रहा अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र हमें निकालना है। इसका फॉर्मूला है अपने पास dB बराबर म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई dl साइन थीटा अपॉन r की स्क्वायर। म्यू नॉट I dl साइन थीटा अपॉन 4 पाई r की स्क्वायर, या फिर म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r की स्क्वायर। यहाँ से हमें पता है स्मॉल r है वो किसके बराबर में है, कैपिटल R के बराबर में है। तो हम dB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई dl साइन थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा, कैपिटल R की स्क्वायर।
इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। अब ये अपने पास अल्पांश के कारण है और यहाँ पर जो कोण बनेगा, यहाँ पर जो ये अल्पांश है, ये यहाँ पर जो अल्पांश है, यहाँ पर जो कोण है वो कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। यानी कि यहाँ पर थीटा बराबर है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर हम थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 90 डिग्री, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर जो डिब्बी बराबर अपने पास आएगा वो आएगा म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी एल अपॉन आर की स्क्वायर। इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। क्योंकि हमें पता है ये छोटा सा अल्पांश है, इस प्रकार से ये एक छोटा सा अल्पांश है, ये इसको हम अल्पांश मान सकते हैं। ये अल्पांश है बस इतना सा। अब इस अल्पांश के कारण यहाँ पर जो कोण बनेगा वो हमें पता है कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। तो इसलिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, साइन 90 का मान होता है 1। तो इस यहाँ पर रख दिया है म्यू नोट आई अपन 4 पाई आर की स्क्वायर इंटू में डी एल। इसको समीकरण नंबर हमने 2 दे दिया है। अब देखना आगे, अगर हमें संपूर्ण इस पृष्ठ के लिए निकालना हो, संपूर्ण वर्ताकार कुंडली के लिए केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो, तो हम इसका करेंगे समाकलन। क्योंकि छोटी चीज का हमें बड़ा रूप प्राप्त करने के लिए हम उसका समाकलन करते हैं। तो संपूर्ण कुंडली के लिए या फिर संपूर्ण कुंडली से निर्गत चुंबकीय क्षेत्र, इसका करेंगे समाकलन, और जो डिब्बी है उसका समाकलन होता है बी। ये आ गया है बी, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर की स्क्वायर और इनटू में डीएल। म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर की स्क्वायर कांस्टेंट है, समाकलन से बाहर ले लेते हैं। म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर की स्क्वायर और अंदर बचेगा सिर्फ डीएल। अब हमें जो समाकलन करना है वो डीएल का ही करना है, और जो डीएल है वो क्या है, ये छोटा सा अल्पांश है, उसकी लंबाई है। यानी कि जो अपने पास जो वर्ताकार कुंडली है वो छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर पूरी होती है। यानी कि इसी प्रकार यहाँ पर डीएल है, इस प्रकार से छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर पूरी होगी। अब जैसे ये कंप्लीट पूरी होगी तो जो इसकी जो कंप्लीट जो डीएल आएगा वो इसकी परिधि के बराबर में आएगा। तो हम इस डीएल की जगह क्या लिख सकते हैं, परिधि लिख सकते हैं वर्ग की। तो हमें पूरे का जो अपने पास चुंबकीय क्षेत्र है संपूर्ण कुंडली के कारण वो हमें प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि समाकलन हमें किस लिए करते हैं, समाकलन वो होता है कि एक छोटी चीज का हमें बड़ा रूप प्राप्त करना है। जैसे कि अपने पास ये कोई लंबाई है, ये अपने पास कोई एल लंबाई का कोई तार हमने मान लिया है, इसकी लंबाई कितनी है, एल है, और इसमें से एक हमने अल्पांश ले लिया है dl। अगर हम इस dl का समाकलन करेंगे तो वो किसके बराबर में आएगा, इसकी कंप्लीट लंबाई के बराबर में आएगा। क्योंकि समाकलन है वो छोटी चीज़ का हमें बड़ा रूप अगर प्राप्त करना है उसके लिए किया जाता है। तो जैसे हमें छोटा रूप हमें प्राप्त होगा, इसका बड़ा रूप प्राप्त करना है तो जो dl मिलके यह वर्ग की परिधि का निर्माण करेंगे। तो जो dl है उसका समाकलन कितना हो जाएगा, वर्ग की परिधि हो जाएगा, और वर्ग की परिधि होती है 2 पाई r। तो यहाँ पर b इक्वल टू आएगा म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई r की स्क्वायर, और dl यानी कि वर्ग की परिधि यह है 2 पाई r। अब देखना आगे, अब पाई से तो पाई कैंसिल हो गया है, और ये 2 दूनी 4 और 1 r से 1 r कैंसिल। तो अपने पास जो b बराबर बचा है वो बचा है म्यू नोट आई अपॉन 2r, म्यू नोट आई अपॉन में 2r। तो जो वर्ग के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना उत्पन्न होगा, b बराबर म्यू नोट आई अपॉन 2r। तो देखना किस प्रकार से हमने किया है, ये अपने पास एक वर्ताकार धारावाही कुंडली है। अब जैसे हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन हमारे पास में कंडीशन है, हमें निकालना है वर्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र के ऊपर। यह रहा इसका केंद्र, तो केंद्र के ऊपर निकालेंगे तो जो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है वो इसकी त्रिज्या के बराबर में हो जाएगी। इसकी त्रिज्या कितनी है, यहाँ पर है r। अब पूरी कुंडली के लिए हम निकाल नहीं सकते हैं, तो हमें एक बायो सावर्ट ने नियम बताया था कि इसके एक हमें अल्पांश की कल्पना करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर एक अल्पांश ले लिया है जिसकी लंबाई है dl, ये इसकी लंबाई है dl।
तो जो अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई dl साइन थीटा अपॉन r की स्क्वायर। अब यहाँ पर r स्मॉल r है वो कैपिटल R के बराबर में है, यानी कि जो अल्पांश से बिंदु P तक की दूरी है वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर में ही है। तो r बराबर r रख दिया हमने, r बराबर r। अब ये जो अल्पांश है यहाँ पर कितना कोण बना रहा है देखना, मैंने आपको बताया है इसको हम अल्पांश मान सकते हैं। ये अल्पांश है और यहाँ पर जो कोण बनेगा इसके बीच में, यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का ही बनेगा, इसलिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, साइन 90 का मान हो गया है 1। तो म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई dl अपॉन r की स्क्वायर। ये तो अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र आ गया है। हमें पूरे संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र अगर निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन करना पड़ेगा। तो इसका हमने समाकलन कर दिया है। ये जो राशि है ये कांस्टेंट है, समाकलन से बाहर है, अंदर बचेगा सिर्फ dl, और जो dl है इसका समाकलन हो जाएगा वृत्त की परिधि, क्योंकि हमें पूरे के कुंडली के कारण हमें निकालना है। तो पूरी कुंडली हमें पता है छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर ही तो पूरी होती है, जो कितना है 2 पाई r। इसमें जो 2 दूनी हो गए हैं 4, पाई से पाई कैंसिल और 1 r से 1 r कैंसिल, तो अपने पास b इक्वल टू आया है म्यू नोट आई अपॉन 2r। अब यदि इसमें जो फेरों की संख्या है वो यदि n हो, यानी कि अब तो सिर्फ इसके ऊपर एक ही कुंडली है वो लपेटी हुई है, यदि बहुत सारी इसके ऊपर कुंडलियां लगी हों, बहुत सारी इसमें फेरे लगे हों, तो चुंबकीय क्षेत्र है वो देखना कितना आएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N हो तो कैपिटल N हो तो अपने पास चुंबकीय क्षेत्र आएगा B इक्वल टू म्यू नोट एन आई अपॉन 2r, यानी कि n से इसको गुणा कर देंगे। 2 फेरे हैं तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, 3 फेरे हैं तो 3 से गुणा कर देंगे, 4 फेरे हैं तो 4 से गुणा कर देंगे। अब तो सिर्फ कुंडली के ऊपर हमने एक ही तार लपेटा हुआ है, अगर और 2, 3, 4 इस प्रकार से बहुत ज़्यादा तार लपेटे हुए हैं तो उससे ही हम गुणा कर देंगे। तो अपने पास जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना आएगा, B इक्वल टू म्यू नोट एन आई अपॉन 2r। तो ये इसका अनुप्रयोग था वर्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। और जब अगला अनुप्रयोग करेंगे वो करेंगे वर्ताकार धारावाहिक कुंडली के x के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र। तो आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हो। ये अपना टॉपिक यहीं पर ही कंप्लीट हो गया है।